ये बात कही नहीं है, एआई टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी मैं मालेगांव का रहने वाला हूँ, इसलिए मेरा बचपन वहाँ पे गया है। तो ये फैमिली से मेरी कितनी, समाज से मेरी अटैचमेंट है, ये मुझे मालूम है। तो मैं इतने हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा लगता है आवाम को कि मैंने ये कहा, मैंने तो कहा नहीं है, मैं तो पुलिस जांच की मांग की है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपसे मैं माफी मांगता हूँ कि आप मुझे माफ करें। मैं आपसे या आवाड़ साहब से, राष्ट्रवादी पार्टी से और पूरे मुमरा की आवाम से माफी मांगता हूँ। बाकी अल्लाह खैर करे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान, जनता टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मुद्दा है मुमरा के मुसलमानों की इज्जत का। मुमरा के मुसलमान हर बार जो भी यहाँ पे नेता चुने जाते हैं, जो अधिकारी आते हैं, सबका सम्मान इज्जत करते हैं और बदले में उन्हें बेइज्जती मिलती है। तो दोस्तों, पिछले काफी दिनों से आप देख रहे थे कि मुमरा के पूर्व सहायक आयुक्त और दीवा के पूर्व सहायक आयुक्त महेश अय्यर सर, इनकी एक वीडियो और ऑडियो वायरल होती है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुमरा के मुसलमान या मुमरा की जनता मेरे जान के नीचे दबी हुई है और जान के नीचे से गुजरती है। इसी सिलसिले में हमने संपर्क किया पूर्व सहायक आयुक्त महेश अय्यर सर से और उनकी पक्ष जानने की इच्छा जताई। उन्होंने हमें बुलाया और अपनी बात रखी, पूरा मामला क्या था, कैसे हुआ। तो दोस्तों, उनका साफ कहना है कि मेरा वो ऑडियो नहीं है, एआई से बनाया हुआ ऑडियो है। खैर, ये एक जांच का विषय है, एआई से बना नहीं बना उससे कोई वो नहीं है। उन्होंने कंप्लेंट की है, ऐसा उनका कहना है। मैंने एप्लीकेशन दिया हूँ मुमरा पुलिस स्टेशन में, थाने पुलिस कमिश्नर को। तो एक जांच का विषय है, जांच होगी तो पता चलेगा वो एआई है या नहीं है। जो दोषी होगा उसे सजा का पात्र होगा वो। लेकिन सबसे जरूरी बात कि महेश अय्यर सर ने मुमरा की पूरी जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। जनता टाइम्स न्यूज के कैमरे पे ऑन कैमरा उन्होंने माफी मांगी है। तो अब ये जनता के हाथ में है कि जनता उनको माफ करेगी या नहीं, ये जनता का फैसला, जनता पे छोड़ना बेहतर होगा। और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही, जैसे उन पे इल्जाम है कि उनका वसूली मैन करके मुमरा में जो फेमस है बिलाल शेख उर्फ जसबीर, तो उन्होंने कहा कि अगर वो जसबीर कुछ भी वसूली कर रहा है तो वो जसबीर जाने और डिपार्टमेंट जाने, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो खैर, ये भी एक जांच का विषय है, जांच करनी चाहिए। और जो भी इसमें दोषी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई म्युनिसिपलिटी अधिकारी हो, महेश अय्यर हो, जसबीर हो, कोई भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई होगी तभी जनता का विश्वास कानून पर और मजबूत होगा। तो दोस्तों, आज की न्यूज खास करके बनाने का मकसद ये था कि कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा हो, कोई भी नेता कितना भी बड़ा हो, जनता से बड़ा कोई नहीं। अगर जनता को लगता है कि उसने गलती की तो उसके माफी मांगनी पड़ेगी। और महेश अय्यर सर ने ऑन कैमरा सिर्फ और सिर्फ जनता टाइम्स न्यूज के ऊपर उन्होंने जनता से, मुमरा की आवाम से, खास करके मुमरा के मुसलमानों से हाथ जोड़कर एक माफी मांगी है। तो दोस्तों, देखिए पूरा इंटरव्यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान, जनता टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2-4 दिनों से मुमरा में एक हलचल चल रही है। आपने भी न्यूज वगैरह के माध्यम से देखा होगा कि एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। रिकॉर्डिंग वायरल हुई, उसमें कहा गया कि पूर्व टीएमसी के म्युनिसिपल सहायक आयुक्त महेश अय्यर सर, इन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कुछ गाली गलौज की और कुछ अपशब्द कहे। मैं वो शब्द दोहराना नहीं चाहूँगा। और महेश अय्यर सर का भी एक वीडियो वायरल हुआ, जैसा कि पिछले कल या परसों आपने देखा होगा। उस वीडियो में उन्होंने कहा साफ साफ कि मैंने मुसलमान समाज के बीच में रहकर काम किया हूँ और मुस्लिम समाज के खिलाफ मैं कभी कुछ नहीं बोला हूँ। इस सिलसिले में हमने खुद महेश अय्यर सर को कॉल किया और मिलने की इच्छा जताई। सर ने हमें टाइम दिया और सर आज आपके सामने मौजूद है। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि एवी के कंपाउंड में जो बिल्डिंग तोड़ी गई, 17, 18, 20, 25 जो बिल्डिंग तोड़ी गई, वो बिल्डिंग तोड़ने के बाद में आपके ऊपर इल्जाम लग रहे कि आप उस वक्त दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त थे और आपने कोई कार्रवाई नहीं की और पैसों का लेन देन हुआ। आप पे साफ तौर पे इल्जाम है पैसों का लेन देन हुआ। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि एवीके में जो अभी 21 बिल्डिंग तोड़ी गई,
जो कोई टकले नाम का, सुभद्रा टकले का या वॉटेवर मुझे मालूम जी। नहीं है, उनके नाम से जो पीएल या रेट पिटिशन दाखिल की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो उसमें वो तो एक तो 2023 से बन रही थी, और मैं दीवा से मेरा ट्रांसफर ऑलरेडी 2021 में जुलाई महीने में 22 जुलाई को होके उतलसर में हुआ था, और मैं 22 जुलाई 2021 से लेके रिटायरमेंट तक 28 फरवरी 25 तक मैं उतलसर में था, और मैं हेड क्वार्टर का समन्वय सहायक आयुक्त था। तो मैंने हर बार दीवा प्रभाग समिति, मुमरा प्रभाग समिति, कलवा और जितनी 9 प्रभाग समिति, हर बार हर महीने सबको लेटर लिखता था, जो मेरा कोऑर्डिनेशन का काम है, कंट्रोलर का और कोऑर्डिनेशन का। तो मैं सबको मैन पावर देता था और मैंने सब ये किया था। लेकिन एमएमसी एक्ट के तहत और नगर विकास डिपार्टमेंट के परिपत्रक के तहत जिम्मेदारी अनाधिकृत बांधकाम की बीट मुकादम, बीट निरीक्षक और सहायक आयुक्त की रहती है, तो उसमें मेरा कुछ लेन देन नहीं है। मैंने तो हर बार दीवा हो या कोई भी प्रभाग समिति हो, अनाधिकृत बांधकाम तोड़ने के लिए लेटर भेजे। दूसरी बात, जब मैं मुमरा में काम किया था एज अ सहायक आयुक्त और दीवा, तो सबसे ज़्यादा कार्रवाई मैंने की, और मैंने सबसे ज़्यादा एमआरटीपी भी मैंने की है वहाँ पे। तो मुमरा में मैंने तो कंट्रोवर्शियल था गुलाब मार्केट, वो भी तोड़ा था, बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी उस टाइम पे। तो ये होते रहते, लेकिन उसमें मैं 2022 से लेके हेड क्वार्टर में था, तो मेरा दीवा से कोई थेट रिलेशन नहीं है, और कोई पैसे का व्यवहार करता तो उसमें मेरा कोई लेन देन नहीं है, ना किसी से मेरा ताल्लुक है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि इसमें बिलाल शेख उर्फ जसबीर ये म्युनिसिपैलिटी या टीएमसी अधिकारियों के नाम से पैसे उगाई करता था, और जिसमें आपका भी नाम स्पष्ट तौर पे आ रहा है कि आपके नाम से भी उगाई होती थी। तो जसबीर को लेकर के आप क्या कहेंगे? उससे क्या लेन देन था आपका? वो आपको कैसे जानता था? आपके ना क्या आपने उसे इजाजत दी थी पैसे उगाई करने की? जसबीर करोड़पति, इतना बड़ा पैसे वाला, ये टीएमसी के पैसे उगाई करते हुए कैसे बन गया? किसका आशीर्वाद था उसके सर पे? नहीं, ऐसा मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि मेरे पास मुमरा और दीवा के सैकड़ों लोग काम के सिलसिले में मेरा ट्रांसफर होने के बाद भी आते रहे। मैं मुमरा और दीवा में जब कार्यरत था 2018 नवंबर से 2020 तक अगस्त तक मैं मुमरा में सहायक आयुक्त था, और 2021 तक मैं जुलाई 2020 अगस्त से लेके 21 तक मैं जुलाई दीवा का सहायक आयुक्त था। तो दीवा का आधा जो भाग है, प्रभाग है, एरिया है, वो कौसा कब्रस्तान से भारत गियर वगैरह सब वो पहले मुमरा में ही था, पहले दीवा उप प्रभाग समिति थी। तो सब लोग कार्यकर्ता मेरे पास आते थे काम के सिलसिले में, उसमें जसबीर भी आता था। ऐसा उसने क्या किया क्या नहीं वो मुझे मालूम नहीं, जांच का विषय है, वो जांच का विषय है, वो जांच पुलिस करेगी। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया। ठीक है, अभी हम आते हैं मेन मुद्दे पे जिसके वजह से हम आपके पास आए। सर, वो विजय गोरे नाम के एक पदाधिकारी है शिवसेना सिंधे गुट के, उन्होंने आपके ऊपर स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि आपने उन्हें कॉल करके धमकी दी कि मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो भी हमने रिकॉर्डिंग में सुना, जनता ने भी सुना होगा। तो विजय गोरे ने जो रिकॉर्डिंग वायरल की उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, पहले तो मैंने कल ऑनरेबल पुलिस कमिश्नर साहब और सब जगह पे, मैंने मुमरा पॉलिटिशियन में भी ऑनरेबल सीनियर पीआई साहब, उनको लेटर दिया है मैंने। वो मुझे मंडे को शाम को पता चला, फिर मंगलवार को मुझे पता चला, कल वेडनेसडे था, तो मैंने लेटर दे दिया है उनको वकील के थ्रू मेरे, कि एक तो ये एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके मेरी आवाज़ मॉर्फ करके किया गया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे कार्यकाल में मैं 2018 से लेके 20 तक दीवा मुमरा दोनों जगह कार्यरत था। बाद में मुख्यालय का भी सहायक आयुक्त था, तो कंट्रोल मेरे अंडर था, तो मैं ऑर्डर देता था। तो अगर वो कोई सहायक आयुक्त भी तोड़ता था तो लोगों को ऐसा लगता था आयर साहब का ऑर्डर है, और हमारे लोग भी ऐसे है कि करने के टाइम ऊपर से ऑर्डर है ऐसा बोलते थे। तो एक मैंने गुलाब मार्केट भी तोड़ा है, जो कंट्रोवर्सी थी वहाँ पे, तो लोगों में थोड़ा सा गुस्सा रहता है, उसकी वजह से मेरे ऊपर 2 बार हमले हुए हैं, और मुझे थ्रेट भी हुआ है। तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से उनके खर्चे से मुझे एक रिवॉल्वरधारी रिटायरमेंट तक कांस्टेबल दिया गया था,
और कारपोरेशन की तरफ से मुझे एक्स्ट्रा सुरक्षा प्रदान दी गई थी। रिटायर के बाद वो निकल गई, तो उस टाइम तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ असंतुष्ट गतिविधि है जो आज मैं रिटायर होने के बाद कुछ ऐसा एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके कर रही है दोनों समाज में तेड़ करने का। लेकिन मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने ये शहर में अच्छा काम किया था या कैसा भी काम किया है, मुमरा के मुस्लिम समाज ने मुझे हमेशा सहयोग दिया है, मुझे इज्जत बख्शी है। और मुझे कुछ भी काम रहा, कुछ भी अड़चन आई, टैक्स वसूली की हो या कुछ भी, तो यहाँ के गली के सब नुक्कड़ के सब कार्यकर्ता हो या सब पार्टी आप के। कह रहे हो कि मुस्लिम समाज ने आपका सहयोग दिया आपके कार्यकाल के दौरान, और आपके ऑफिस में कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं का आना जाना था, जो भी काम से हो, तो आप ये कैसे कह सकते हो उनको कि मुसलमान समाज मेरे जान के नीचे से जावे या जान के नीचे दबा बैठा है? मैंने पहले ही कहा कि मैं ऐसा ये समाज के बारे में कतई नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं बॉर्न एंड बॉटम मालेगांव का हूँ। आप मेरा अच्छा। रिकॉर्ड निकाल सकते हो, अगर आपको चाहिए तो मैं कल मेरे डॉक्यूमेंट दे दूंगा। मेरी उम्र की आवाम, मैं मालेगांव का रहने वाला हूँ, और मैं प्रॉपर मालेगांव में संगमेश्वर में काकोबाई का बाग मौसम पुल के राइट साइड में मेरा नैनिहाल है। और हमारे नाना जी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, और मुस्लिम समाज से निहाल अहमद साहब या कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उनसे आज भी हमारे घरेलू ताल्लुकात है। मेरे छोटे भाई की जो ससुराल है मालेगांव में, वो और निहाल भाई साहब के अभी की जो पीढ़ी है वो कंस्ट्रक्शन में पार्टनरशिप है, जॉइंट, हमारा जॉइंट वेंचर है। और मैं प्रॉपर मालेगांव का रहने वाला हूँ, और मेरा बचपन ही उधर गया। हर छुट्टी में मेरा जन्म ही मालेगांव में हुआ है। मेरी माँ मालेगांव के स्कूल में ही पढ़ी है 5वीं तक। हाँ, तो और मेरी माँ की 7 मौसी है और 4 भाई है मेरे भाई। हम लोग उधर ही रहते थे, और मैं छुट्टी में उधर ही जाता हूँ। और आज भी मेरे 2 मामा तो उधर के नगर से हो गए। तो मेरा उन लोगों से हमारा घरेलू रिश्ता है सबसे। तो मैं मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं हूँ। दूसरी बात ये जो है कि मुस्लिम समाज के लिए मुझे यहाँ पे इतने लोगों ने मदद किए है। दूसरी बात ऐसी है कि मैं आज ये बात बोलता हूँ कि मैं मुमरा में था तब भी मुस्लिम समाज के, पहले मैं नौपाड़ा में था 2011 से 16 तक, तो महागिरी कोलीवाड़ा में मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, उनके घर पे मेरा आना जाना था। ईद के त्योहार के दिन, बकरीद के त्योहार के दिन मेरे घर पे सब मुस्लिम भाई दिवाली में आज भी आते हैं, मेरे घर पे सब आते हैं। मेरी कई मुस्लिम लड़के ऐसे हैं जो मेरी लड़कियां उनको राखी बांधती है, दोनों लड़कियां जो मुमरा के रहीवासी है। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, दुनिया को मालूम है मेरे करीबी कौन है। दूसरी बात ऐसी है कि मेरे मन में मुस्लिम समाज के प्रति आदर पहले भी था, रिस्पेक्ट आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। और ये मैं आज भी डंके की चोट पे कहना चाहूँगा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये एआई टेक्नोलॉजी यूज करके की गई, मॉर्फिंग की गई हुई आवाज़ है। और विजय गौरी की बात रही तो मैं उसको, वो मेरे लेवल का नहीं है, उसका खुद का फायर ब्रिगेड के बाजू में एक उसने ऑफिस इलीगल बनाया है, और उसने हमारे माननीय साहब जो है उनके सबके फोटो लगाए। वो तो लोगों से कहता फिर रहा है कि मेरा तो घर चलता है इनके फोटो की वजह से। ये मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं माफी चाहता हूँ। तो मुमरा की जो आवाम जो गुस्से में है, लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं मुमरा के आवाम से इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने ये बात कही नहीं है, एआई टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी मैं मालेगांव का रहने वाला हूँ, इसलिए मेरा बचपन वहाँ पे गया है। तो ये फैमिली से मेरी कितनी समाज से मेरी अटैचमेंट है ये मुझे मालूम है। तो मैं इतने हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा लगता है आवाम को कि मैंने ये कहा, मैंने तो कहा नहीं है, मैं तो पुलिस जांच की मांग की है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपसे मैं माफी मांगता हूँ कि आप मुझे माफ करें। मैं आपसे या आवाड़ साहब से, राष्ट्रवादी पार्टी से और पूरे मुमरा की आवाम से माफी मांगता हूँ। बाकी अल्लाह खैर करे। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे देखा आपने, हमारे साथ में पूर्व सहायक आयुक्त महेश अय्यर साहब थे, जिन्होंने खुद ऑन कैमरा मुमरा की आवाम से माफी मांगी और कहा कि ये जांच का विषय है, क्योंकि मेरी आवाज नहीं है। ठीक है, वो जांच करेगी, पुलिस का काम है जांच करना, पुलिस जांच करेगी, आगे मालूम पड़ेगा सच क्या है झूठ क्या है। लेकिन फिर भी अगर मुमरा के मुसलमानों का दिल दुखा है तो सर ने खुद हाथ जोड़ के मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि विजय गौरे के ऑफिस के बाजू में जो गाले थे, तो वो कारपोरेशन का फायर ब्रिगेड का उधर ऑफिस है,
और कानून ऐसा कहता है कि फायर ब्रिगेड के ऑफिस के बाजू में अगर कोई 50-100 मीटर के दायरे में इलीगल रहेगा एनक्रोचमेंट, तो वो हटाया जाए, ताकि अगर कोई आपातकालीन स्थिति बने तो गाड़ी जल्दी निकलना चाहिए, गाड़ी मूवमेंट हो जाए। तो उस टाइम मैंने और उस टाइम के दिवा के सहायक आयुक्त तो अक्षय गुर्दे थे, हमने वो गाले तोड़े थे, तो उसका भी ऑफिस तोड़ना लाजमी था। लेकिन कुछ बात की वजह से कोई, मैं ये फ़ोन पे नहीं ऑन कैमरा कहना चाहूँगा, हमने नहीं तोड़ा वो। लेकिन एक बात है, उसके बाद में उसने ये सब बनाया और उसने मेरे पास वो खुन्नस रखी। एक्चुअली कुछ डिमांड की थी, वो सब प्रूफ मेरे पास है। वो किससे बात किया कि मैं साहब का ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, ये उसने मुझे मार्च महीने में कही थी। तो ये सब फेक है, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये किसने बनाया क्या बनाया, पुलिस इसकी जांच करे, और अगर मैं दोषी रहूँगा तो मुझे समाज जो सजा देगी मुझे हर हाल में मंजूर है। लेकिन कोई मुस्लिम समाज कोई मेरे बारे में गलत ये ना करे कि मैं भी उनका ही हूँ, उनका ही, उनके यहाँ पे काम किया हो, उन्होंने ही मुझे बड़ा किया है, मुमरा में मुझे पॉपुलर किया है। तो ऐसा नहीं, मैं कोई समाज के बारे में ऐसा गलत ये नहीं करना चाहता। मैं एक निहायती खानदानी आदमी हूँ, और अगर ऐसा लगता है कि मैंने कहा, वो तो जांच का विषय है, लेकिन फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ कि अगर किसी की दिल में अगर ठेस पहुंची है तो मैं सब समाज से माफ़ी मांगता हूँ, बस। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में पूर्व सहायक आयुक्त महेश्वर सर, जिन्होंने मुमरा के समाज से, मुस्लिम समाज से खास तौर पे हाथ जोड़ के माफी मांगी है। तो दोस्तों, जो उनकी आवाज है, जो उनका आरोप है कि एआई है, ठीक है, वो जांच का विषय है, उन्होंने मांग भी की है जांच की। जांच में क्या आता है, अच्छा आता है, बुरा आता है, किसके पक्ष में आता है, विपक्ष में आता है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ऑन कैमरा, जनता टाइम्स न्यूज के ऑन कैमरा सर ने माफी मांगी है। तो हम भी मुमरा की आवाम से ये अपील करेंगे कि इस माफी को कबूल करना ना कबूल करना आपके हाथ में, लेकिन सर ने माफी मांग के बात को खत्म किया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।